अन्ना के आंदोलन से निकली चिंगारी कैसे पहुंची देश की राजधानी? अरविंद केजरीवाल की रणनीति या आपको मिला जनता का साथ? आम आदमी पार्टी जो कि महज 10 सालों में बन गई नेशनल पार्टी, क्या है क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय पार्टी बनने तक का आम आदमी पार्टी का सफर? आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद को देखकर आप सभी के मन में यही विचार आता होगा कि आखिर जो काम देश की दूसरी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई, वो आम आदमी पार्टी ने महज 10 सालों में करके कैसे दिखा दिया, और ये सब आखिर हुआ कैसे? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। ये सब कुछ शुरू हुआ साल 2011 में, जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की लीडरशिप में एक बड़ा आंदोलन हुआ। इस आंदोलन ने देश भर में जनता के बीच में एक लहर पैदा कर दी। इस आंदोलन में एक नाम तेजी से उभरा और वो था अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल एक पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी थे, जिन्होंने की सरकारी भ्रष्टाचार से तंग आकर अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वो अन्ना हजारे के साथ मिलकर करप्शन के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए। साल 2012 की बात है, जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखने का मन बना लिया। अन्ना हजारे का आंदोलन चल ही रहा था और लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। अन्ना हजारे ने केजरीवाल को पहले ही चेतावनी दी थी कि राजनीति में मत जाना, क्योंकि उनका मानना था कि आंदोलन की ताकत राजनीति से कहीं ऊपर होती है। लेकिन केजरीवाल ने सोचा, अगर सच में बदलाव लाना है तो इसे सिर्फ आंदोलन से नहीं बल्कि सत्ता में आकर करना होगा, और इस सोच के साथ ही उन्होंने राजनीति की ओर कदम बढ़ा दिया। अन्ना हजारे ने भले ही समर्थन नहीं किया, पर केजरीवाल का हौसला कम भी नहीं हुआ। आखिरकार 26 नवंबर 2012 को एक नई उम्मीद और एक नए सपने के साथ अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी लॉन्च कर दी। एक पार्टी जो कि आम लोगों की बात करेगी, जो कि उनके हक की लड़ाई लड़ेगी और जो हर आम आदमी को सत्ता में उसकी जगह दिलाएगी। ये वही दिन था जब केजरीवाल ने राजनीति के मैदान में एक नया इतिहास लिखने का संकल्प लिया था। लॉन्च के एक साल बाद ही आम आदमी पार्टी की असली परीक्षा साल 2013 में हुई थी, जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कदम रखा। ये पहली कोशिश थी और आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन इस नई नवेली पार्टी ने धमाका ही मचा दिया। 70 में से 28 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया कि वो राजनीति में आए हैं तो कुछ बड़ा करने ही आए हैं। इस जीत का राज आखिर क्या था? भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई और जनता को फ्री सेवाएं देने के उनके वादे। केजरीवाल ने ये बात साफ कर दी कि दिल्ली की जनता को अब भ्रष्टाचार से छुटकारा मिल जाएगा और जरूरत की चीजें फ्री में ही मिलेंगी। दिल्ली की जनता ने भी दिल खोल कर केजरीवाल का साथ दिया और देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पहली सरकार बनी। सत्ता में आते ही उन्होंने बिना देरी किए अपने वादों पर अमल करना शुरू कर दिया। मुफ्त बिजली, पानी और दूसरी सुविधाएं देने का जो सपना उन्होंने जनता को दिखाया था, उसको पूरा करने में लग गए। केजरीवाल की यह सादगी, उनका जज्बा और लोगों की जरूरतों को समझने की क्षमता ने उन्हें दिल्ली के लोगों का हीरो बना दिया। ये तो थी उस दौर की कहानी जब एक नई पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में ऐसा तूफान मचाया कि बड़े बड़े नेता भी दंग ही रह गए। आपकी ये शुरुआत बताती है कि अगर इरादे नेक होना और जनता का साथ हो तो कोई भी नया सफर इतिहास बना सकता है। ये जीत एक संकेत थी कि जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हो रही है और एक नई उम्मीद की तलाश भी कर रही है। कांग्रेस ने आपको बाहर से समर्थन दिया और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बन गई, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक टिक ही नहीं पाई। 49 दिनों बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और आप सत्ता से बाहर हो गई। हालांकि ये टेम्परेरी हार थी। इधर साल 2014 में लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल करी, तब ऐसा लग रहा था कि विपक्ष की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन साल 2015 में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव का शोर मचा, आम आदमी पार्टी ने फिर से अपनी दावेदारी पेश करी और इस बार तो कमाल ही कर दिया। 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें जीतकर आपने एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली, जिसे देखकर सभी हैरान ही रह गए। यह जीत दिल्ली की राजनीति में एक नया इतिहास रचने जैसा था। केजरीवाल और उनकी टीम ने इस जीत को जनता की ताकत का प्रमाण माना, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि एक नया मॉडल पेश किया, मुफ्त सेवाओं का मॉडल। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, सब कुछ मुफ्त। जी हाँ, आपने सही सुना है। ये मॉडल दिल्ली की जनता के दिलों में उतर गया। लोगों को लगा कि अब एक सरकार है जो उनकी जरूरतों को समझती है। यही वजह है कि इस मॉडल की चर्चा देश भर में होने लगी। आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया कि अगर जनता को मुफ्त बिजली, पानी और बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मिले तो वो सरकार को पूरा समर्थन देते हैं। ये चुनाव न केवल एक जीत थी बल्कि एक नई राजनीति की भी शुरुआत थी, जिसमें की जनता की भलाई सबसे ऊपर थी। साल 2015 की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की सोच को और भी बड़ा किया।
उन्होंने सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रहने के बजाय दूसरे राज्यों में भी अपनी पार्टी का विस्तार शुरू किया। हालांकि शुरुआत में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो डटे रहे। साल 2017 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में एक धमाकेदार एंट्री मारी। 117 सीटों में से 20 सीटें जीत ली। पार्टी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। इस जीत ने आपको एक बड़े विपक्षी दल के रूप में पहचान दिलवा दी और ये उनके लिए एक ऐतिहासिक पल था। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिखा दिया कि वो राष्ट्रीय राजनीति में भी दांव खेलने को तैयार है। यह जीत आपके लिए बड़ी छलांग साबित हुई, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक नया रास्ता खोल दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको ज्यादा सफलता मिल नहीं पाई, लेकिन पार्टी ने हार भी नहीं मानी। आप गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कई अन्य राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही। अरविंद केजरीवाल का मानना था कि राजनीति में हार जीत एक हिस्सा होती है और वो देश भर में अपनी पार्टी की नीतियों और विचारधारा को फैलाने में लगातार जुटे हैं। साल 2022 में आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। पार्टी को 117 में से 92 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत मिल गई। दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा ऐसा राज्य बन गया जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और भगवंत मान सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने। वहीं गोवा विधानसभा इलेक्शन में भी पार्टी ने खाता खोला है और 2 सीटों पर फतह भी हासिल कर ली। यहीं से अब आपकी नजर इस साल के आखिर में 2 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है, जहां पर की अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। आम आदमी पार्टी इस मौके को कभी भी गंवाना नहीं चाहेगी। इसके बाद गुजरात में साल 2022 दिसंबर में विधानसभा इलेक्शन हो गए, जिसमें कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। पार्टी ने वहां 5 सीटें जीत ली। गुजरात विधानसभा चुनाव में भले ही आप ज्यादा सीटें ना जीत पाई हो, लेकिन पार्टी को कुल वोटों में करीब 13% हिस्सा मिल गया। ये 13% वोट ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देश भर में आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता मिल गई है, क्योंकि इंडियन इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अनुसार एक पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा पाने के लिए कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट शेयर या फिर 3 राज्यों में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करनी होती है। 2023 तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में सफलता हासिल कर ली। इस अचीवमेंट के बाद चुनाव आयोग ने आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। इसे लेकर पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लोगों को धन्यवाद बोलते हुए कहा कि गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाया है। जितने वोट गुजरात में आपको मिले हैं, उनकी मदद से हमारी और आपकी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनी है। अपनी मेहनत और जनता के प्यार और आशीर्वाद ने महज 10 सालों में आम आदमी पार्टी को देश की चंद नेशनल पार्टियों में शामिल कर दिया। उन्होंने कहा, मैं जितनी बार गुजरात गया मुझे बहुत प्यार मिला। मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है और हम उस किले को भेदने में सफल रहे। गुजरात की जनता ने हमें 13% वोट दिलाए हैं। आपके समर्थन में इस बार आम आदमी पार्टी बीजेपी का किला भेदने में सफल रही। अगली बार किला जीतने में भी सफल हो जाएगी। हमने पूरा कैंपेन पॉजिटिव तरीके से चलाया, किसी को गाली नहीं दी, सिर्फ काम पर बात करी। आपने धर्म और जाति की राजनीति से हटकर विकास की राजनीति करी है, जिससे कि उनकी पहचान और भी बढ़ गई है। जनता के प्यार और मेहनत से मिलकर ही आम आदमी पार्टी देश की प्रमुख पार्टियों में शामिल हो गई है। आम आदमी पार्टी का सफर एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। करप्शन के खिलाफ आंदोलन से शुरू होकर नेशनल पार्टी बनने तक का सफर दिखाता है कि किस तरीके से एक विचारधारा जनता को अट्रैक्ट कर सकती है। आप भी आम आदमी पार्टी के कर्मों से संतुष्ट हैं तो कमेंट करके बताइए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।